हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम गुप्ता क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। और हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है बायोमोलिक्यूल्स की, और उसमें हमने लास्ट क्लास में समझा था हमारा न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड का भी हमने पार्ट 1 कंप्लीट करा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, पार्ट 2 पे चलते हैं उसके, और देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में और क्या क्या हमको अभी इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। राइट? आपने लास्ट लेक्चर के नोट्स बनाए होंगे मेरे साथ साथ, और उसमें समझा होगा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए कोई सा भी हो, उसको बनाने के लिए 3 कंपोनेंट्स चाहिए। कौन कौन से थे वो 3 कंपोनेंट्स? मेरे साथ बोलिए। पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। देन हमने पेंटोस शुगर के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ा था। राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, आप लोगों को याद आ रहा होगा। देन उसके बाद हमने समझा था कि नाइट्रोजनस बेसिस के टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पैरिमिडीन्स, एक एक का हमने स्ट्रक्चर फुल डिटेल में समझा था। राइट? और सबसे लास्ट में हमने फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बनाया था, और हमारे वो लेक्चर वहां कंप्लीट हुआ था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही 2 टर्मिनोलॉजी चलती हैं, और ये टर्मिनोलॉजी इतनी कंफ्यूज करती है बुक्स में। मतलब आपके लेवल पे तो, मतलब आपके लेवल के, अगर मैं अपने लेवल की बात करता हूं तो ग्रेजुएशन तक आते आते भी मेरे को ये टर्मिनोलॉजीज आपस में ऐसा लगता था, मैं कोरिलेट में यूज कर लेता था। अच्छा, इसको ये लिखा है, दूसरी जगह कुछ और लिखा है, तो मैं उन दोनों को सेम समझ लेता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्ड दे रखा है एडिनोसिन, ठीक है, आप लोग एटीपी फुल फॉर्म पढ़ते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वर्ड दे रखा है एडिनोसिन, और वहीं थोड़ा सा आगे लिखा, बुक पढ़ोगे तो हल्का सा आगे एक और मिलेगा वर्ड एडिनाइलिक एसिड या फिर एडिनाइलेट। तो मेरे को तो ऐसा लगता था कि ये दोनों वर्ड जो है सेम ही है, एडिनिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं दोनों को एक जैसा पढ़ लेता था। लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर छुपा हुआ है। तो आज हम सबसे पहले हमारे डीएनए और आरएनए बनता कैसे है उसको समझने से पहले वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। जब आप लोग अपनी बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th की, तो आप लोग वहां पे भी देखेंगे कहीं कहीं पे कोई वर्ड एडिनाइलिक एसिड लिखा है, कहीं पे एडिनोसिन लिखा है, कहीं पे गुआनोसिन लिखा है, कहीं पे गुएनाइलेट लिखा है। तो ये वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो क्या ये सब चीजें सेम है? सेम तो नहीं है, कुछ तो डिफरेंस है, तभी वो वर्ड्स अलग अलग हो रहे हैं। तो अगर कुछ वो डिफरेंस है, तो आज सबसे पहले उन वर्ड्स को, उसका मतलब समझते हैं, एग्जैक्ट मतलब क्या है, कि अगर इस तरीके से लिखा है तो क्या होगा मतलब, अगर ये लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा। ठीक है? तो आज सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। चलिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग मेरे साथ, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सब लोग, न्यूक्लियोसाइड। तो हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूक्लिक एसिड, और इसके अंदर हम लोग हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप किसी से भी पूछिएगा, अपने क्लास में फ्रेंड से किसी से पूछिएगा, तो न्यूक्लियोसाइड का सिंपल सा मतलब वो ये बताएगा कि भैया न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि एक मेरे पास पेंटोस शुगर है, ये रही मेरे पास पेंटोस शुगर, वो कोई सी भी हो सकती है, वो राइबोस भी हो सकती है, वो डीऑक्सीराइबोस भी हो सकती है, कोई सी भी शुगर हो। ठीक है? तो मेरे पास फिलहाल के लिए मैं इसको मान लेता हूं, मेरे पास एक राइबोस शुगर है, और राइबोस शुगर है तो उसके सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन होगा। इसका मतलब ये आप बहुत अच्छे से समझ गए, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी इसके बारे में। और इधर ये CH2OH है, और इधर H है, एंड इधर H, और ऊपर एक OH होता है। तो उसके, इसका मतलब जो फर्स्ट कार्बन है, इसके फर्स्ट कार्बन से जब पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से आकर अटैच होता है कौन? नाइट्रोजनस बेस। कौन आके अटैच हुआ? नाइट्रोजनस बेस। जब पेंटोस शुगर से, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस आके अटैच होता है, तो इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। क्लियर हुआ? पेंटोस शुगर, कोई सी भी शुगर हो, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस, कोई फर्क नहीं पड़ता,
जब कभी शुगर से आकर अटैच नाइट्रोजनस बेस होगा, कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, कोई सा भी, जब कभी नाइट्रोजनस बेस आकर अटैच होगा तो उस मॉलिक्यूल को क्या मिला के बोलेंगे हम? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर हो गया होगा? सर हमेशा फर्स्ट कार्बन पे आके अटैच होगा? हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ही आके अटैच होगा और कहीं आकर अटैच नहीं होता। नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ फर्स्ट कार्बन पे आके अटैच होता है। क्लियर हो गया होगा इतना? तो न्यूक्लियोसाइड का सिंपल सा मतलब सभी लोग, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया और ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एक वर्ड आता है न्यूक्लियोटाइड। अगर मुझे इसी न्यूक्लियोटाइड बनाना हो तो इसका न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए इसके 5th कार्बन पे, पेंटोस शुगर के 5th कार्बन पर मैं इस OH को यहां से हटा के और इस तरीके से बॉन्ड बना दूंगा, फॉस्फेट बॉन्ड, और ये हो गया मेरे पास। इस पूरे को मिलाकर अब मैं बोल दूंगा क्या? न्यूक्लियोटाइड। ये इसमें फॉस्फेट ग्रुप और अटैच कर दो तो ये पूरा मिला के कहलाएगा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब सर न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड मतलब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट को अटैच कर दो तो क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ये बन गया। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट अटैच हुआ तो क्या मिल गया? न्यूक्लियोटाइड। ये हो गई डेफिनेशन खत्म। यहां हो गया आप लोगों का दी एंड टॉपिक का। लेकिन मैंने आपसे फिर वो, ये लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है। मुझे भी कराता है, ग्रेजुएशन में जाने के बाद मुझे टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, 11th में हो, नीट में हो, 12th में हो, कहीं पे भी हो, अगर पहले इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझते हैं। आज एग्जैक्ट मतलब क्या है, कंसेप्ट तो यही है, कंसेप्ट तो खत्म। अब आते हैं रियल टर्मिनोलॉजीज या फिर असली मतलब पे। लिखिए, अब आप लोग हेडिंग डालिए, हेडिंग डालेंगे आप लोग मेरे साथ, न्यूक्लियोसाइड। अब आप लोग हेडिंग डालिए, ठीक है? और अब मैं आप लोगों को अलग अलग बनाकर दिखाता हूं कि आखिर किस तरीके से ये न्यूक्लियोसाइड्स काम करते हैं। देखिए, चलिए, मैंने बोला न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले हम न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, हमारा सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं हम अपना किसके साथ? एडेनिन के साथ। चलिए, तो मेरे पास दो जगह लूंगा मैं। एक तरफ लूंगा राइबोस शुगर, एक तरफ लूंगा मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल। राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस दोनों को मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जान गए। ठीक है, राइबोस शुगर लूंगा और एक तरफ डीऑक्सीराइबोस। सर मैंने लिया राइबोस शुगर, राइबोस शुगर ये रहा राइबोस शुगर। इसके 2nd कार्बन पे HOH प्रेजेंट होगा, 3rd पे HOH होगा, 4th पर 5th कार्बन अटैच होगा, CH2OH और H। और इधर ये सबसे पहले बात करते हैं हम एडेनिन को अटैच करते हैं। ठीक, जब इसके ऊपर आकर एडेनिन अटैच हुआ, ये हुआ इसके ऊपर आकर एडेनिन अटैच। एडेनिन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं। अब आप लोग डबल रिंग स्ट्रक्चर बनेगा एडेनिन का, और डबल रिंग स्ट्रक्चर में कौन से वाले नंबर से अटैच होगा वो? तो जो एडेनिन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया था लास्ट क्लास में, उसके 9th पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन था उससे आकर अटैच होगा। तो 9th पोजीशन वाले NH से, जहां पे हमने लास्ट में लिखा था NH, वहां सर आकर ये इसके फर्स्ट वाले से आकर अटैच हुआ और ये मेरे पे एक मॉलिक्यूल बन गया, क्या? न्यूक्लियोसाइड। कोई दिक्कत नहीं। राइबोस शुगर है, ये रही, इससे आकर एडेनिन अटैच हुआ। कौन से नंबर से? 9th वाली पोजीशन से। तो 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन था उससे अटैच हुआ और ये पूरे को मिला के मैंने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन इसका नाम क्या हुआ? अब इसका नाम हुआ, यहां पर इसका नाम हुआ, इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं बोल दूंगा एडिनोसिन। क्या बोलूंगा इसका नाम? एडिनोसिन। ठीक है,
एक बार इधर आइए, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस अगर सर मेरे पास शुगर है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाओ, इसका मतलब सर सेकंड वाला जो होगा उस पे ऑक्सीजन नहीं होगा, और इसको मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर देता हूं। थर्ड HOH, फोर्थ CH2OH, और इस पे H और इधर H। इसी तरीके से जब मैंने डीऑक्सीराइबोस शुगर है उस पे मैंने एडेनिन को अटैच करा, तो जब मेरे पास एडेनिन अटैच हुआ तो इस मॉलिक्यूल का नाम हुआ डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या हुआ? डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, डाउट नहीं होगा? बिल्कुल भी क्लियर है। न्यूक्लियोसाइड, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को अटैच करोगे तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड। नाम क्या हुआ? एडिनोसिन। एडिनोसिन नाम कब है? कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर। लेकिन डीऑक्सी एडिनोसिन नाम कब हुआ? जब शुगर कैसी है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। डन। नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग, जैसे एडेनिन अटैच करा इसी तरीके से अटैच करेंगे यहां पे अब हम ग्वानिन। चलिए आप लोग मतलब अब समझ गए होंगे जो मुझे लग रहा है। देखिए यहां पे अगर मैंने अटैच कर दिया इस एडेनिन की जगह, अगर मैंने अटैच कर दिया, क्या मैंने अटैच कर दिया? ग्वानिन। सर ग्वानिन भी याद आ गया होगा आप लोगों को, ग्वानिन भी एक प्यूरिन, डबल मेंबरिंग स्ट्रक्चर है, 9th पोजीशन वाला, उससे आकर अटैच होगा इसके फर्स्ट वाले से, शुगर के। डन। इसी तरीके से यहां पे भी मैंने अटैच कर दिया ग्वानिन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ? नाम हो गया, जैसे पीछे नाम था एडेनिन अटैच किया था तो नाम था एडिनोसिन, तो अब मैंने ग्वानिन अटैच करा है तो नाम क्या हो जाएगा? गुआनोसिन। गुआनोसिन। एडिनिन जब करा था तो एडिनोसिन, गुआनिन करा तो गुआनोसिन। यहां पे नाम डीऑक्सी शुगर है, डीऑक्सी गुआनोसिन। क्या कोई दिक्कत है? नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगर आप लोगों से अब अगर कोई वर्ड बोले कि मेरे को गुआनोसिन बनाकर दिखाओ, तो वो एक्चुअल में क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है न्यूक्लियोसाइड। गुआनोसिन का मतलब यही हुआ कि पेंटोस शुगर से गुआनिन अटैच है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, उसका नाम क्या है? गुआनोसिन। आपसे कोई पूछे कि मेरे को एडिनोसिन बनाकर दिखाओ, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? एक न्यूक्लियोसाइड पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट अटैच करते हैं अब हम। देखिए ये हो गया गुआनिन। नेक्स्ट देखिए, गुआनिन की जगह अगर मैं अटैच कर दूं यहां पर, गुआनिन की जगह अगर मैं अटैच कर दूं यहां पर साइटोसिन, यहां पे मैंने अटैच कर दिया क्या? साइटोसिन। तो नाम हो गया, जब मैंने एडेनिन अटैच करा था तो एडिनोसिन, गुआनिन अटैच करा था तो गुआनोसिन, साइटोसिन अटैच करा है तो साइटिडीन। नाम क्या हो जाएगा? साइटिडीन। यहां पर डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन। आप लोग ये लगा लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, मैं सीरियसली बता रहा हूं। शायद ही आप लोगों को कभी ये कंफ्यूजन कोई अच्छे से क्लियर कर पाए। प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत दिक्कत करती है टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, हमेशा यही सोचते रह जाओगे कि ये दोनों चीजें सेम है, सेम नहीं है। साइटिडीन वर्ड दिया है तो वो क्या पूछ रहा है? न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सीसाइटोडीन, साइटिडीन दिया तो क्या पूछ रहा है? वो डीऑक्सीराइबोस शुगर वाला पूछ रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, साइटिडीन हो गया। नेक्स्ट अटैच करिए इसके अंदर यूरेसिल। नेक्स्ट अटैच करिए यूरेसिल। चलिए बनाइए। जब मैंने इसके ऊपर यूरेसिल अटैच कर दिया, ठीक है,
सर अब क्वेश्चन ये उठता है कि शुगर है डीऑक्सीराइबोस, बहुत ध्यान से समझिए, शुगर है डीऑक्सीराइबोस और इधर शुगर है राइबोस। राइबोस शुगर कहां प्रेजेंट होता है? आरएनए में। अगर आरएनए में राइबोस शुगर है तो आरएनए के पास कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है? यूरेसिल। तो राइबोस शुगर है तो राइबोस शुगर कहां प्रेजेंट होगी? आरएनए में। अगर राइबोस शुगर आरएनए में प्रेजेंट होगी तो वहां पे थाइमिन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? यूरेसिल। लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होगा, उस यूरेसिल की जगह क्या होगा? थाइमिन। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर कहां प्रेजेंट होगी? हमारी डीएनए में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पूरे डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, वहां 4 होते हैं। यूरेसिल नहीं होता, तो यूरेसिल नहीं होता तो डीऑक्सीराइबोस शुगर पे यूरेसिल नहीं लगेगा, वहां पे क्या लग जाएगा इसकी जगह? थाइमिन। और इन दोनों के स्ट्रक्चर में ज्यादा फर्क नहीं है, आप लोगों को स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में मैंने इसलिए दिखाया था, अब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको कंसेप्ट कि इनके स्ट्रक्चर में ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के। यूरेसिल नॉर्मल, इसके थाइमिन, इन दोनों में बस फर्क क्या है कि थाइमिन के ऊपर 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। याद आ गया होगा आप लोगों को, हमने लास्ट पॉइंट लिखा था मिथाइलेटेड फॉर्म ऑफ यूरेसिल। ठीक है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, CH3 का सिर्फ मिथाइल ग्रुप का फर्क है। नाम क्या होगा सर? नाम होगा, अगर यूरेसिल अटैच है तो नाम हो जाएगा यूरिडीन। यूरिडीन। अगर इधर थाइमिन अटैच है तो नाम हो जाएगा इसका थाइमिडीन। क्या नाम हो जाएगा? थाइमिडीन। तो डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन, क्योंकि ग्रुप वो कैसा है? डीऑक्सी। क्लियर हुआ? अगर एडेनिन अटैच है राइबोस शुगर से तो क्या नाम? एडिनोसिन। गुआनिन अटैच है तो क्या नाम? गुआनोसिन। साइटोसिन अटैच है तो क्या नाम? साइटिडीन। और यूरेसिल अटैच है तो क्या नाम? यूरिडीन। इसी तरीके से इधर आइए, डीऑक्सीराइबोस शुगर में एडेनिन अटैच है तो डीऑक्सी एडिनोसिन। गुआनिन अटैच है तो डीऑक्सी गुआनोसिन। साइटोसिन अटैच है तो डीऑक्सी साइटिडीन। और वहां यूरेसिल नहीं होता तो उसकी जगह क्या है? थाइमिन। तो नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी थाइमिडीन। क्लियर हुआ कंसेप्ट? आप लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि सर ये सब कहां लिखा है, हमें तो बुक में दिख ही नहीं रहा। आप लोग पहले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, उसके बाद मैं फिर वही बात बोलूंगा। प्रॉमिस करता हूं, आप कोई सी भी बुक उठा के देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको सब दिखेगा वहां पर। अच्छे एग्जाम्स की तैयारी के लिए ही मैं ये लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूं। अगर नॉर्मल मेरे को करना होता, हाँ बच्चों ये पढ़ो, ये एनसीईआरटी में लिखा है और पढ़ के चले गए, ऐसा नहीं होता। पेपर बनता है एनसीईआरटी से ही है, लेकिन एनसीईआरटी का असली मतलब नहीं समझ पाते। ये सब एनसीईआरटी के अंदर ही वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन हम लोग वही सेम चीज पढ़ते हैं यार। साइटोसिन लिखा है, साइटिडिन लिखा है, सेम ही तो चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। एडेनिन लिखा है, एडिनोसिन लिखा है, बहुत फर्क है। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, कंसेप्ट बदल जाता है पूरा का पूरा। तो प्लीज मजाक में मत लीजिए इन चीजों को कि अच्छा ये लिखा है, ये लिखा है, दोनों चीजें सेम ही होंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले एक बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप फिर क्वेश्चंस करिए, आपको तब समझ आएगा। क्लियर हुआ? ये टॉपिक था हमारा न्यूक्लियोसाइड। डन। अब टॉपिक पे आइए, अब आप लोग न्यूक्लियोटाइड। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड की। चलिए, हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोटाइड। देखिए, अब मेरे को बनाना है न्यूक्लियोटाइड, और ये मेरे पे क्या बना? सबसे पहले ये मेरे पे क्या है? ये है एक न्यूक्लियोसाइड। इसका नाम बताओ फटाफट, क्या बोला आपने? एडिनोसिन। बिल्कुल सही बात, समझ आ गई। लेकिन मुझे तो बनाना है न्यूक्लियोटाइड, तो ऊपर अगर मैं साइड की जगह टाइड लिख दूं
न्यूक्लियोटाइड। देखिए अब न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर मैं क्या अटैच कर दूं, इसके अंदर अटैच कर दूं क्या, एक फॉस्फेट ग्रुप। यहां से ये H देखो ये ऐसे होता है, इसको मैं सही से बनाऊं तो ये रहा एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, यहां पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप, और इस पूरे को मिलाकर मैंने क्या बोल दिया, ये पूरे को मिलाकर मैंने बोल दिया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि एडिनोसिन, ये एडिनोसिन है, एडिनोसिन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो नाम क्या हो गया, नाम हो गया उसका एडिनाइलेट। यहां पे पहले मैं लिखूंगा एडिनोसिन। एडिनोसिन के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो इस पूरे न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो गया, नाम हो गया एडिनाइलेट। या फिर एडिनाइलिक एसिड, या फिर तीसरा नाम एडिनोसिन। एडिनोसिन कौन सी पोजीशन पर अटैच है, 5th पोजीशन पे एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। सर आपने वर्ड लिया 5 प्राइम और यहां 5 आप लिख रहे हो, इस प्राइम का मतलब अभी समझाता हूं, 2-5 इस कंसेप्ट के बाद 5 मिनट बाद में आप लोगों को इस प्राइम वर्ड का मतलब समझाता हूं। अभी सबसे पहले नाम क्या हुआ, नाम हुआ एडिनाइलेट। तो मैंने वर्ड बोला अगर आप लोगों से एडिनाइलेट, तो एडिनाइलेट का क्या मतलब है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब एडिनोसिन के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है और उसको मैंने बोला एडिनाइलेट, या फिर एडिनाइलिक एसिड, या फिर एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट अटैच है तो नाम हो गया मोनोफॉस्फेट। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, डाउट, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। इसी तरीके से इधर आइए, अब अगर मेरे पास शुगर है डीऑक्सीराइबोस, ये लगा दिया मैंने एडिनिन, नाम क्या होगा, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ, ये है मेरे पास डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, अगर ये डीऑक्सी एडिनोसिन है और इस पे अब आप एक फॉस्फेट लगा दीजिए सर, ये लग गया फॉस्फेट। तो जैसे ही ये एक फॉस्फेट इस पे लगा तो ये बन गया मेरे पास फॉस्फेट, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, प्लस डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट प्लस डीऑक्सी एडिनोसिन मिलके कहलाया मेरे पास क्या, ये कहलाया मेरे पास डीऑक्सी एडिनाइलेट। वहां पे शुगर कैसी है, डीऑक्सी, तो नाम क्या हो गया डीऑक्सी एडिनाइलेट। क्लियर हुआ, इसका दूसरा नाम बता सकते हो आप लोग, और डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, यहां पे एडिनाइलिक एसिड था, शुगर नॉर्मल थी, डीऑक्सी है तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, और डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन 5 प्राइम 5th पोजीशन पर अटैच है, मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट अटैच है तो नाम हो गया डीऑक्सी एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। ये 3 नाम कब होंगे, जब शुगर कैसी होगी, डीऑक्सी वाली। क्लियर हुआ, ये था न्यूक्लियोटाइड। डन। अभी मैंने क्या अटैच करा इसके साथ, एडिनिन। अब इसी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से
जब मैं एडेनिन की जगह गुआनिन लिख दूंगा तो नाम चेंज हो जाएगा। आप तो समझ रहे होंगे आप लोग कंसेप्ट। तो नाम गुआनोसिन तो नहीं होगा। अगर सर आप गुआनोसिन बोलते हो तो गुआनोसिन का क्या मतलब कि वो एक न्यूक्लियोसाइड है। नाम क्या हो जाएगा सोच के बताओ। नाम यहां पे हुआ एडिनाइलेट, तो वहां क्या हो जाएगा गुआनाइलेट और गुआनाइलिक एसिड। क्लियर हो गया होगा। बनाइए आप लोग, पहले इसको बनाइए फिर गुआनिन लिखिए। देखिए चले नेक्स्ट पे। तो नाम हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट लिखिए अब आप लोग, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन की जगह क्या लिख देंगे अब हम लोग गुआनोसिन। अब आप लोग नेम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर ये लेक्चर को आप समझ रहे हो ध्यान से, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा का पूरा डीएनए आरएनए कुछ भी पढ़ लेना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। वर्ड्स ही बस सारा खेल वर्ड्स का ही और कुछ नहीं है। वर्ड लगाया मैंने यहां पे गुआनिन, तो नाम क्या हो जाएगा गुआनोसिन। गुआनोसिन, उस गुआनोसिन से क्या अटैच है, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है उस गुआनोसिन से। गुआनोसिन प्लस फॉस्फेट, तो नाम क्या हो जाएगा गुआनाइलेट। ठीक है। और गुआनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड और गुआनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। गुआनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे एडेनिन की तरह। गुआनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, गुआनाइलेट या गुआनाइलिक एसिड। उधर क्या नाम हो जाएगा, यहां हम चेंज करेंगे गुआनिन और यहां नाम हो जाएगा डीऑक्सी गुआनोसिन प्लस फॉस्फेट, तो नाम क्या हो गया डीऑक्सी गुआनाइलेट और डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड और डीऑक्सी गुआनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। क्लियर। डीऑक्सी गुआनाइलेट, डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड या फिर डीऑक्सी गुआनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, बिल्कुल सेम वैसी है जैसे हमारा एडेनिन अटैच हो रहा था। ये क्या नाम हुआ, ये कब हुआ जब गुआनिन अटैच होगा। तो ये हुआ हमारा गुआनिन। इसी तरीके से जब साइटोसिन लगेगा तो नाम क्या हो जाएगा, याद करिए साइटिडीन बन रहा था तो नाम हो जाएगा साइटिडाइलेट। साइटिडाइलेट या फिर साइटिडाइलिक एसिड बन पा रहा है, या फिर साइटिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। वो साइटोसिन तो बनेगा। पहले इतना बनाइए फिर नेक्स्ट उसको बनाते हैं। कर दूं रब। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड हमारे पास गुआनोसिन हटाओ और नाम लिखिए अब आप लोग। साइटोसिन अगर अटैच होगा तो यहां हो जाएगा साइटिडीन। इसी तरीके से यहां पे साइटोसिन अटैच कर दीजिए। तो जब साइटिडीन प्लस फॉस्फेट तो नाम हो जाएगा साइटिडाइलेट। बिल्कुल सेम वैसे चल रहा है नाम, एडिनाइलेट, गुआनाइलेट, साइटिडाइलेट और अगला नाम क्या होगा साइटिडाइलिक एसिड और नेक्स्ट नेम
साइटिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये किस तरीके से वर्ड्स के साथ खेलते हैं एग्जामिनर्स। साइटिडाइलिक एसिड लिखा हो, साइटिडाइलेट लिखा हो, तुरंत समझ जाना किसके बारे में बात कर रहा है, वो एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहा है आपसे। इधर के नाम बना लोगे अब तो? अरे बता दो, ठीक है बना लोगे तो लिखो मेरे साथ। साइटोसिन, इधर नाम हो जाएगा हमारा डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन। ठीक, तो नाम क्या हो जाएगा? साइटिडाइलेट था तो इधर हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडाइलेट, और इधर साइटिडाइलिक एसिड था तो डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, और डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। ये नाम हुआ आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर न्यूक्लियोटाइड में। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए इतना बनाइए, फिर नेक्स्ट देखते हैं यूरेसिल और थाइमिन वाला। कर दो, रब कर दो। चलिए नेक्स्ट, एडिनाइलेट, गुएनाइलेट, साइटिडाइलेट, इस तरीके से नाम चलते हैं। यूरेसिल में नाम हो जाएगा क्या? यूरिडाइलेट। क्लियर हो गया होगा? तो इधर मैंने लगाया यूरेसिल, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, मैंने वर्ड लिखा था यूरिडीन, तो यहां अगर यूरिडीन लिखा है तो क्या हो गया? वो न्यूक्लियोसाइड, उसके साथ अटैच हुआ एक फॉस्फेट, नाम हो गया यूरिडाइलेट। और दूसरा नाम यूरिडाइलिक एसिड, और दूसरा नाम यूरिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। क्लियर है? एडिनाइलेट, गुएनाइलेट, साइटिडाइलेट, यूरिडाइलेट, सेम सब कुछ वही चल रहा है। इधर यूरेसिल अटैच है, क्या यहां भी यूरेसिल लगेगा? अब आप समझ गए सर, यहां तो नहीं लगेगा, शुगर कैसी है? डीऑक्सी। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो यूरेसिल की जगह क्या लगेगा? थाइमिन। लगाइए थाइमिन। इधर लिखा मैंने थाइमिन, उधर यूरिडीन था तो उधर बना था थाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन। तो नाम हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडीन, एक न्यूक्लियोसाइड है, इसके साथ अटैच हुआ फॉस्फेट ग्रुप, नाम हो गया डीऑक्सीथाइमिडाइलेट, डीऑक्सीथाइमिडाइलेट, या फिर नेक्स्ट नेम और डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, और डीऑक्सीथाइमिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। नाम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, डीऑक्सीथाइमिडाइलेट, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, या फिर डीऑक्सीथाइमिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, तीनों नाम एक ही। ये खत्म हुआ आपका रियल कंसेप्ट किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमारे लेक्चर्स के दौरान, मेरी प्लेलिस्ट के दौरान अगर मैं कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड तो स्टार्टिंग में खत्म हो गया, सर पेंटोस शुगर से अटैच कर दो नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड खत्म। अब आप किसी से ही पूछिएगा वो यही बताएगा। उसके बाद रियल कंसेप्ट तो ये है
कि उनके नेम किस तरीके से चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। आप अपने क्लास में फ्रेंड से पूछ के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को यही चीज कंफ्यूज कर रही है कि वो सब कुछ सेम समझ रहे हैं। सर यूरिडाइलेट लिखा है तो यूरिडिन के बारे में बात कर रहा होगा, यूरेसिल हो गया, क्या समझे? लेकिन ऐसा नहीं होता। अब रियल कंसेप्ट आप लोगों को मिला, समझ गए, नोट्स प्रॉपर बन गए। अब मैं आप लोगों को बता दूं जो मैं कंसेप्ट बता रहा था प्राइम वाला, ठीक है। उससे पहले एक वर्ड डालिए आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। पहले आप लोग हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, फिर मैं आप लोगों को प्राइम वाला कंसेप्ट समझाता हूं। चलिए रब कर दो ये सब। आई होप कि आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे इसके। वीडियो को अगर कंफ्यूजन डाउट हो रहा है तो प्लीज मेरे से पूछिए, मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एटीपी। हमने न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एटीपी। और अब आप एटीपी का एक जबरदस्त कंसेप्ट अब आप लोग समझ गए हैं। क्या कोई मेरे को फुल फॉर्म बताएगा एटीपी की? क्या बोला? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप लोगों ने जो बताया मैं वही लिखूंगा और उसके बाद जवाब आप लोग देंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यही होती है सर। ये तो 7th 8th में हमने पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी थी और बिल्कुल सही पढ़ी थी, कोई दिक्कत नहीं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वर्ड आया एडिनोसिन। वर्ड कौन सा आया? वर्ड को पकड़िए, वर्ड आया एडिनोसिन। तो अगर एडिनोसिन आ रहा है तो इसमें कौन सी शुगर है, बस आप मुझे इतना बता दीजिए। कौन सी शुगर है? राइबोस या डीऑक्सीराइबोस? बिल्कुल सही बोला आपने, कौन सी शुगर? राइबोस शुगर। तो अगर एडिनोसिन आ रहा है तो कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर। और सर एडिनोसिन, सबसे पहले एडिनोसिन का स्ट्रक्चर बनाओ। एडिनोसिन बोला है सर आपने, इसका मतलब आप क्या पूछ रहे हो? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। तो ये रहा मेरे पास एडिनोसिन का स्ट्रक्चर, और आप न्यूक्लियोसाइड पूछ रहे हो तो इसका मतलब इसके फर्स्ट पोजीशन से क्या अटैच होगा? एडिनिन अटैच होगा। इसके फर्स्ट पोजीशन से एडिनिन अटैच हो गया। सर आप बोले एडिनोसिन राइबोस शुगर है, तो राइबोस मतलब सेकंड पोजीशन पे OH होगा। बस यही कंफ्यूजन है जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत करती है। एडिनोसिन, ये बन गया मेरे पास OH, ठीक है। ये तो हुआ मेरे पास एडिनोसिन। वर्ड है ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का क्या मतलब है? कि 3 फॉस्फेट अटैच हैं। करते हैं सर 3 फॉस्फेट अटैच, ठीक है। ये बन गया एडिनोसिन, समझ गए। वर्ड आगे आता है हमारे पास, देखिए ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये रहा। तो 3 फॉस्फेट, 1 2 3 फॉस्फेट अटैच हैं। इस फर्स्ट वाले को बोलते हैं अल्फा फॉस्फेट, सेकंड वाले को बोलते हैं बीटा फॉस्फेट, और थर्ड वाले को बोल देते हैं हम गामा फॉस्फेट। तो अल्फा, बीटा, गामा फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर जब एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट अटैच हो गया तो आपने इसका नाम एडिनोसिन क्यों बता रहे हो? एटीपी का नाम एडिनाइलेट क्यों नहीं हुआ? एडिनाइलेट ट्राइफॉस्फेट हो जाता भाई। एडिनाइलेट कब बनता है? एडिनाइलेट मतलब न्यूक्लियोटाइड। एडिनाइलेट न्यूक्लियोटाइड तब बनता है जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है। लेकिन बात यही है कि फॉस्फेट एक अटैच है या 3 अटैच है? बात समझे? ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसके पास 3 अटैच हैं, इस वजह से इसका नाम अभी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब इस पे सिंगल रह जाएगा
जब इस पर सिंगल फॉस्फेट रह जाएगा तब हम इसका नाम बोल देंगे एडिनाइलेट। एडिनाइलेट हम तभी तो कह रहे थे जब पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो क्या बोल देते हैं हम, एडिनाइलेट। तो वर्ड हमारा हुआ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वर्ड आता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट का मतलब दो फॉस्फेट अटैच होंगे, अल्फा और बीटा। क्लियर हो रहा है? अगला वर्ड आता है एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। याद आ गया होगा। और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट उसी को तो एडिनाइलेट बोल लेते हैं। तो भाई देखो नोट्स में ये जो लिखा है न्यूक्लियोटाइड के पोर्शन पे, जब मैंने एडिनोइन अटैच किया था और एक फॉस्फेट अटैच किया था तो मैंने क्या नाम लिखा था, एडिनाइलेट। और एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। तो जब एक फॉस्फेट अटैच है तो नाम क्या हो जाएगा, एएमपी, एडिनाइलेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन जब 3-3 है तो नाम पूरा ही चलेगा, वहां एडिनाइलेट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आप लोगों के सामने पूरा कंसेप्ट। एटीपी का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या समझी कि सर एटीपी हैज राइबोस शुगर। इसको बहुत बड़ा बड़ा सा स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए। एटीपी के पास राइबोस शुगर होती है, ये वाला होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं होती। ये बहुत कंफ्यूजन रहती है, आप किसी से भी पूछिएगा, समझे, आप किसी से भी पूछिएगा। और हो भी सकता है कि आप लोग नीट की तैयारी करो और आपको ये पहली बार पता चल रहा हो। ऐसी भी कोई बड़ा शॉकिंग वाली बात नहीं है, ये होता है, सबके साथ होता है। सब लोग ये समझते हैं कि एटीपी के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर है, लेकिन नहीं, उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया एटीपी का, अल्फा बीटा गामा। इसमें से जो गामा और बीटा ये जो दो होते हैं, दो फॉस्फेट होते हैं, ये हाई एनर्जी वाले होते हैं, ये होते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड। इनके टूटने से एनर्जी मिलती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी यूनिट बोलते हैं हम लोग। तो एटीपी की फॉर्म में हमारे अंदर अगर जो एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। क्लियर है? तो वो ये बॉन्ड्स ये रहे अल्फा और बीटा वाले जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स को स्टोर करके रखते हैं अपने पास, इसीलिए एटीपी को बोलते हैं हमारे एनर्जी करेंसी यूनिट। नेक्स्ट अल्फा वाला, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल बॉन्ड होता है, ये इसमें कोई बड़ी वो नहीं है दिक्कत, ये हमारा नॉर्मल बॉन्ड है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। डन? क्या क्या समझा अभी तक? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और एटीपी। इतना के बाद अब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। खैर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा डीएनए और आरएनए की चेन किस तरीके से बनती चली जाती है। उससे पहले जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था प्राइम वाला वर्ड, वो मैं आप लोगों को कंसेप्ट देता हूं। चलिए हटा दो। आई होप कि आप लोगों ने नोट्स प्रॉपर बना लिए हैं इसके। देखिए एक कंसेप्ट लास्ट एंड में लेक्चर के आप लोग मेरे से सुनते चलिए, बाकी हालांकि उसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। देखिए वर्ड आता है जब कभी प्राइम वर्ड, ठीक है, हम लोग सुनते हैं कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं, ऐसा आप लोगों ने सुन लिया होगा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसा सुनते हो आप लोग प्राइम वर्ड प्राइम। तो ये देखिए ये प्राइम चक्कर क्या है, जो पेंटोस शुगर की नंबरिंग होती है उसको डिनोट किया जाता है प्राइम वर्ड से, पेंटोस शुगर की नंबरिंग को। ध्यान से देखिए, ये जो अगर मैं फर्स्ट कार्बन लिख रहा हूं तो मैं इसको लिखता हूं फर्स्ट प्राइम, सेकंड वाले को मैं लिखूंगा सेकंड प्राइम, थर्ड वाले को लिखूंगा मैं थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम, और इसी फोर्थ से क्या अटैच है हमारा, फिफ्थ CH2OH। तो इधर मैं इस फिफ्थ कार्बन को लिख दूंगा 5 प्राइम। ठीक है, तो बस ये कंफ्यूजन ना हो जाए नंबरिंग के दौरान। जब इस अटैच होता है इससे आके कौन, नाइट्रोजनस बेस, फॉर एग्जांपल इससे आके अटैच हुआ नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस की अपनी नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6, हमने लास्ट में देखा था। प्यूरिन से तो डबल रिंग, पायरिमिडिन से तो सिंगल रिंग। तो जो 1 2 3 जो उसमें नंबरिंग है
और पेंटोस शुगर में भी अगर ये नॉर्मल 1 2 3 लिख देते तो कंफ्यूजन होने के चांसेस थे। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए साइंटिस्टों ने ये वर्ड प्राइम वर्ड लिख दिया कि 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, तो जो आप डीएनए के स्ट्रैंड देखते हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये जो प्राइम वर्ड है ये किसको समझा रहा है? ये समझा रहा है कि पेंटोस शुगर का 5th प्राइम वाला पोर्शन। ना तो ये नाइट्रोजनस बेस के बारे में बता रहा, ना ये फॉस्फेट ग्रुप के बारे में बता रहा। नाइट्रोजनस बेस के किसी भी नंबरिंग के बारे में कुछ नहीं बता रही है। जो प्राइम वर्ड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो 3 प्राइम क्या बता रहा है? डीएनए के स्ट्रैंड का सबसे लास्ट में क्या है? पेंटोस शुगर का 3rd नंबर वाला कार्बन है, वो ये बता रहा है बस। तो हम लोग पेंटोस शुगर की नंबरिंग को प्राइम वर्ड से डिनोट कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रैंड्स आप लिखते हो ये पेंटोस शुगर की नंबरिंग को बताते हैं। ठीक, ये होता है प्राइम वर्ड का मतलब। तो एक्चुअल में इसको जो लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हो आप बॉन्ड बन रहा है किसके किसके बीच में? C1 प्राइम, बॉन्ड देख रहे हो C1 प्राइम के बीच में बॉन्ड बना, किसके बीच में? N9, 9th पोजीशन नाइट्रोजनस बेस की, उस और किसके बीच में? C1 प्राइम के बीच में। ऐसे बॉन्ड चलता है। यह है प्यूरिन्स, बॉन्ड बनता है C1 प्राइम के बीच में N1 के बीच में। यह है पायरिमिडीन्स। यह है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स हमेशा अटैच किससे होंगे? 9th पोजीशन वाले से, नाइट्रोजन से। पायरिमिडीन्स 1st पोजीशन वाले नाइट्रोजन से अटैच होते हैं। साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल जब अटैच होते हैं फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो अटैच होते टाइम कौन से वाले नाइट्रोजन यूज करते हैं? वो 1st नंबर वाला। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोग जाके देखें, वहां पे आपको मिलेगा NH। तो जो H है वो ही हटता है और OH H2O अलग, और ये बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में। क्लियर हुआ? तो ये था आज का आप लोगों का पूरा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। प्लीज समझिए मेरी बातों को, प्लीज सीरियसली लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। शायद ही आप लोगों को कंफ्यूजन ये दूर हो पाती। मैंने पूरी कोशिश करी, पूरा लेक्चर लिया आधा पौन घंटे का, कि पहले मैं ये समझाऊंगा, वरना मैं भी इतना बोल के निकल जाता न्यूक्लियोसाइड पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस अटैच कर दो, हो गई न्यूक्लियोसाइड। नहीं, अपने आप में कंसेप्ट है। कंसेप्ट पकड़ के चलोगे, कैसा भी एग्जाम दो, एम्स, जिपमर, कुछ भी देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट में मिलें फिर। ऑल द बेस्ट। कुछ अच्छा लगा हो, नया मिला हो, आप लोगों को सच में लगता हो कि हाँ लेक्चर में वाकई में दम था, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आप लोग कमेंट्स करेंगे, लाइक्स करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता, और अच्छा मैं बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।